डिलीवरी सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें हमारा वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम था। तो उसमें एक हमारे टॉपिक है वैक्सीन क्या होते हैं, तो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज की हमारी टॉपिक कौन सी है, सिंगल शॉट वैक्सीन। कौन सी टॉपिक है, सिंगल शॉट वैक्सीन। तो देखते हैं सिंगल शॉट वैक्सीन क्या होती है। ये सिंगल शॉट वैक्सीन इट इज ए वैक्सीन दैट प्रोवाइड इम्यूनिटी विद जस्ट वन डोज। ठीक है, ये जो सिंगल शॉट वैक्सीन होती है ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करती है, इम्यूनिटी मतलब कि हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है एक ही डोज में। ठीक है, जस्ट वन डोज, एक ही डोज में क्या करती है, हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देती है। जैसे कि आपको पोलियो हो गया, ठीक है, पोलियो से एक ही बार पिलाया जाता है। तो एक ही डोज में सिंगल शॉट वैक्सीन ऐसी होती है जो एक ही डोज में आपकी इम्यूनिटी, आपके बॉडी में इम्यूनिटी को प्रोवाइड करे अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लड़ने के लिए। ठीक है, तो वही होती है सिंगल शॉट वैक्सीन। मीनिंग दैट पेशेंट डोज नॉट नीडेड मल्टीपल इंजेक्शन। मतलब कि इसका सिंगल शॉट वैक्सीन का मतलब होता है कि जो पेशेंट होते हैं उनको मल्टीपल डोज की जरूरत ना पड़े, हमेशा मल्टीपल डोज की जरूरत ना पड़े, ऐसा होता है। जैसे कि आपका कोविड हो गया, इसमें तो 3 इंजेक्शन लगे थे ना, कोविड का 3 इंजेक्शन लगे थे। पोलियो से एक ही बार में, साथ में एक ही बार पिलाया जाता है 5 साल बच्चों का। ठीक है, तो वो आपका कौन से सिंगल शॉट वैक्सीन, एक बार अगर आप पोलियो पी दिए हैं तो पोलियो का इंजेक्शन अगर आपको नहीं लगेगा, पोलियो का वायरस अगर आपकी बॉडी पे अटैक करेगा तो आपकी बॉडी उससे फाइट कर लेगी, मतलब कि वो बीमारी आपको नहीं होगी, पोलियो की बीमारी नहीं होगी। तो सिंगल शॉट वैक्सीन का ऐसा होता है, यही डेफिनेशन है कि सिंगल शॉट वैक्सीन एक ऐसी मेडिसिन होती है जो एक ही डोज में आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। इट यूजुअली स्ट्रॉन्ग एडजस्टमेंट एंड कंट्रोल विद डिलीवरी सिस्टम टू गिव। ये जो सिस्टम होती है, ठीक है, ये जो हमारे सिंगल शॉट वैक्सीन होती है ये यूजुअली यूज स्ट्रॉन्ग एडजस्टमेंट। इसमें ना जो एडजस्टमेंट होते हैं ये ज्यादा एडजस्टमेंट ही होते हैं। अब एडजस्टमेंट क्या होते हैं, एडजस्टमेंट एक ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करते हैं। एडजस्टमेंट क्या होते हैं, जो आपके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करते हैं, उसको कहते हैं एडजस्टमेंट। तो जो सिंगल शॉट वैक्सीन होती है इसमें एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा होते हैं, मतलब कि इसमें इस वैक्सीन से एडजस्टमेंट का कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग किया जाता है, यही आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, एंड कंट्रोल रिलीज डिलीवरी सिस्टम टू गिव। और ये जो हमारी वैक्सीन होती है उसमें जो एंटीजन होते हैं उसको सस्टेन से रिलीज करवाती, कंट्रोल रिलीज करवाती, मतलब कि आपको वैक्सीन दे दिया गया हो आपके स्टमक या फिर जहाँ पे साइट ऑफ एक्शन में पहुंच गया है वो एक लिमिटेड टाइम तक रिलीज होगा, धीरे धीरे रिलीज होगा। ठीक है, टैबलेट कैप्सूल पेस्ट की तरह नहीं है कि आप खाएं और तुरंत डिजॉल्व हो गया और एब्जॉर्ब हो गया, नहीं, वो अपने एक सस्टेन टाइम तक कंट्रोल आपके बॉडी में कंट्रोल मैनर में धीरे धीरे रिलीज होता रहेगा। ठीक है, लॉन्ग इलास्टिक इम्यूनिटी, और इसी की वजह से ये आपके बॉडी में लॉन्ग टाइम तक आपके बॉडी में इम्यूनिटी को बनाए रखती है। एग्जांपल की बात करें तो सब वायरस वैक्सीन, कुछ वायरस वैक्सीन होती है और डीएनए आरएनए वैक्सीन, डीएनए और आरएनए वैक्सीन और सब वायरस वैक्सीन। एग्जांपल की बात करें, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग डिलीवरी। अगर सिंगल डोज वैक्सीन की बात करें, सिंगल शॉट वैक्सीन की बात करें मैकेनिज्म में, सबसे पहले क्या है, एंटीजन इनकैप्सुलेशन। कौन सा है, एंटीजन इनकैप्सुलेशन। इसमें क्या होता है, देखिए, द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंटीजन इनकैप्सुलेट इन द माइक्रोस्फीयर या फिर नैनो पार्टिकल्स या फिर लिपिड। ठीक है, दिस अलाउज स्लो एंड सस्टेन्ड रिलीज ऑफ द एंटीजन। ठीक है, वन इंजेक्शन कैन प्रोवाइड मल्टीपल इम्यूनिटी, ठीक है, कैन प्रोवाइड मल्टीपल इम्यून स्टिमुलेशन ओवर टाइम। इसमें देखिए ये जो हमारा एंटीजन कैप्सुलेशन होता है इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि जो आपका एंटीजन होता है, जैसे आप वायरस से क्या किए उसके आरएनए को निकाल करना है, एक आप क्या बनाएंगे, एक माइक्रो स्फीयर या फिर नैनो पार्टिकल या फिर लाइपोसोम्स का एक ऐसे करके वेक्टर बना देंगे। ठीक है, वेक्टर बनाने के बाद इसी क्या करेंगे, एंटीजन को फिल कर देंगे, इसी में क्या करेंगे, एंटीजन को फिल कर देंगे। फिर इसी एंटीजन को आप अपने बॉडी में इंसर्ट कर सकते हैं थ्रू द इंजेक्शन। ठीक है, नोजल कैविटी, ओरल कैविटी, किसी भी थ्रू इसको क्या करते हैं, अपने बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, बॉडी में पहुंचा देते हैं। अब जैसे ही बॉडी में जाता है ना, तो जो इसमें हमारा माइक्रोस्फीयर है, नैनो पार्टिकल्स है या फिर हमारा जो लिपिड इसमें जो जिसके साथ में मिलाया गया है उसमें से एंटीजन जो इसके अंदर भरा है वो सस्टेंस रिलीज होगा, मतलब धीरे धीरे रिलीज होगा। एक टाइम में मतलब 2 घंटे में 1 डोज निकलेगी, फिर 2 घंटे में फिर 1 डोज निकलेगी, 2 घंटे में जैसे मान लीजिए 1 mg निकली, फिर 1 डोज में 1 mg निकली, फिर 1 डोज में सिर्फ 1 ही mg
इसी की वजह से जो इंजेक्शन होता है वो मल्टीपल इम्यूनिटी आपके बॉडी में बनाए रखता है। ठीक है, ये आपका जो एंटीजन होता है, ये देखिए 1 घंटे में निकला इम्यूनिटी आपकी बनी है, फिर 1 घंटे में निकल गया इम्यूनिटी बन रही है, फिर 1 घंटे में निकल इम्यूनिटी बढ़ी है। तो ऐसे करके आपके बॉडी में लॉन्ग टाइम तक आपके बॉडी की इम्यूनिटी को बना के रखता है। कौन सा? एंटीजन इनकैप्सुलेशन जो वैक्सीन होती है वो। बात समझ में आई? फिर एडजस्टमेंट यूज, दूसरा कौन सा है? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट यूज मतलब क्या? एडजस्टमेंट इनहेंस इम्यूनिटी रिस्पांस। ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके बॉडी में इम्यूनिटी रिस्पांस को क्या करते हैं? बढ़ाने का काम करते हैं। एडजस्टमेंट वैक्सीन में यूज होते हैं। वैक्सीन एक टाइप की हमारी वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। ठीक है, तो उसी के साथ एडजस्टमेंट को मिला दिया जाता है। ये एडजस्टमेंट इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करता है, मतलब कि इम्यूनिटी पावर को पहले तो आपकी इम्यूनिटी है लेकिन उससे ज्यादा बढ़ा देने का काम करता है। मींस एडजस्टमेंट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे इम्यूनिटी रिस्पांस को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, दे कीप द एंटीजन प्रेजेंस इन द बॉडी लॉन्गर। इसकी वजह से एंटीजन को लॉन्ग टाइम तक आपके बॉडी में बना के रखने का भी काम कौन करता है? एंटीजन आपका एडजस्टमेंट भी करता है। फिर इसके बाद तीसरा कौन सा? कंट्रोल टारगेट रिलीज। कंट्रोल एंड टारगेट रिलीज, कुछ ऐसी वैक्सीन होती है जो कंट्रोल पैनल में रिलीज होती तो है लेकिन वो अपने टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे भी रिलीज होती है। जैसे लंग्स में आपको वायरल इन्फेक्शन है तो लंग्स पर ही वैक्सीन जाकर अपने साइट ऑफ एक्शन, मतलब लंग्स के जो ऑर्गन होते हैं वहीं पे जाके अपना काम करेगी। ऐसा नहीं है कि पेट में गई एब्जॉर्ब हुई ब्लड में फिर ब्लड के थ्रू जाएगी, नहीं, वो अपने साइट ऑफ एक्शन अपने टारगेट साइट पर ही जाकर अपना एक्शन देगी। दे डिलीवरी सिस्टम रिलीज द एंटीजन। ठीक है, ग्रेजुअली दे इम्यून रिस्पांस डेवलप मेमोरी। ठीक है, सेल लिविंग लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। देखिए जो हमारा कंट्रोल रिलीज और टारगेट रिलीज होता है ना, इसमें जब वैक्सीन को आपके बॉडी में पहुंचाया जाता है, ठीक है, ये आपकी क्या है? हम आपकी बॉडी बना दे, एक बॉडी बना दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है? बॉडी है। जैसे ही वैक्सीन को बॉडी में पहुंचाया जाता है, ये हमारी वैक्सीन जैसे ही बॉडी में जाती है, ये जाने का सब्सटेंस अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी। मान लीजिए कहां पे जाती है? लंग्स पे जाती है। ये हमारा क्या है? लंग्स में, लंग्स पे जाती है और ये क्या होती है? रिलीज होती है। किस मैनर में रिलीज होती है? कंट्रोल मैनर में रिलीज होती है। और कहां पे रिलीज होती है? टारगेट एक्शन पे रिलीज होती है। अब हमारे लंग्स का इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, उसको मारेगा। उस भाई वैक्सीन पे क्या है? वायरस ही है, उस वायरस को मारेगा, लेकिन मारते टाइम पे वो जो एंटीजन बना, एंटीबॉडी बनाया है एंटीजन के प्रति, उसका एक कॉपी अपने इम्यून मेमोरी में सेव कर लेता है। दोबारा से वही जब वायरस आता है तो उसको तुरंत ही मार देता है। उस वायरस से आपको कोई भी बीमारी नहीं होती है। तो जो हम आपका कंट्रोल रिलीज और टारगेट रिलीज है वो यही कह रहा है कि दे डिलीवरी सिस्टम रिलीज, ठीक है, एंटीजन ग्रेजुअली, ठीक है, द इम्यून रिस्पांस डेवलप मेमोरी सेल गिव लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। मतलब कि इसमें जैसे एंटीजन आपके बॉडी में रिलीज होते हैं, आपका इम्यून रिस्पांस डेवलप होता है, लेकिन वो इम्यून रिस्पांस जो डेवलप होता है उसकी एक कॉपी आपके मेमोरी में बन जाती है। फिर दोबारा से वही एक कॉपी आपको आपके बॉडी से वायरस, बैक्टीरिया, फंगस को प्रोटेक्शन करने में मदद करती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जिन किसी को भी डाउट है वो पूछ देगा। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, डिसएडवांटेज और कंपोनेंट की बात भी हम अगले वाले वीडियो में